हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं जेई मेंस के जनवरी सेशन 2025 के एलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिससे आपको रिलेवेंट प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले और एग्जामिनर की सोच क्या है ये पकड़ने में आपको हेल्प मिले। लेट्स स्टार्ट अवर गुड डिस्कशन। पेपर का ये पोर्शन काफी इजी था। सबका साथ सबका विकास। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये एलिप्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए ग्रेटर देन बी। हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ एलिप्स एंड फोकस ऑफ हाइपरबोला इज दिस, ए माइनस ए ये दे रखा है। रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला इज दिस, सम ऑफ देयर लेटस रेक्टम। केवल फॉर्मूलों का यूज है इस क्वेश्चन में। आपको ए बी बहुत सारे वेरिएबल है। सबसे पहला काम, पहली लाइन का यूज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ एलिप्स, जो और कुछ नहीं 2AE होता है, इसकी इसेंट्रिसिटी को E1 मान लेते हैं और ये आपको दे रखा है 2√3। नेक्स्ट थिंग, इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें बोला नहीं है पर ए से बी बड़ा है, ये दिया हुआ था। ए से कौन बड़ा है? बी, या ए बड़ा है बी से, यही मान के सॉल्व कर लें, कोई खास बात नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। ए ग्रेटर देन कितना? बी। इसका आएगा 2AE2। ए बी से बड़ा है छोटा, ही आपको देना चाहिए। फिलहाल इसमें वैसे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, हाइपरबोला में 2√3। ओके, ये आ गया पहला रिलेशन। दूसरा, दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो यहां से एक रिलेशन आपको, देखो एक और रिलेशन आपको दे रखा है। इसेंट्रिसिटी का जो रेशियो है वो है आपका कितना? 1/3, वेरी इजी। दूसरा, a माइनस ए बराबर 2, a माइनस ए बराबर 2। ठीक है, इन दोनों को अगर अपने डिवाइड कर दें तो देखो a अपॉन ए इंटू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1। E1 अपॉन E2 1/3 है। यहां अगर 1/3 लिख दें तो a अपॉन 3a इज इक्वल टू 1, यानी a बराबर 3a। एक भी वैल्यू मिल जा रही है तो आप देख सकते हो सोल्व हो जाएगा। ये वैल्यू उठाकर कैसे रखी? इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। E1 अपॉन E2 1/3 दिख रहा है। a का वैल्यू 3a उठाकर यहां रख देते हैं। 3a माइनस a बराबर 2, यहां से 2a बराबर 2 यानी a1। a को जैसे ही 1 रखोगे स्मॉल a की वैल्यू आपकी 3 आ गई। यहीं से सब मिलना शुरू हो जाएगा। a की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू 1 यहां रख देते हैं तो E1 मिल जाएगा। तो पहला केस है स्मॉल a की वैल्यू 3, स्मॉल a की वैल्यू 3 यहां रख देते हैं तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। वेरी इजी केस। 3 रखेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। a की वैल्यू अगर 1 रख दें तो E2 आपको मिल जा रहा है, E2 आपको मिल जा रहा है √3। यहां 1 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, E2 आपका 2/3 आ गया। यहां से आपको मिल जा रहा है। अब आपसे पूछा गया, ये भी देख लेते हैं, लेंथ ऑफ देयर लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एलिप्स की लेंथ होती है 2b²/a, हाइपरबोला की लेंथ होती है 2b²/a, दोनों का सम। b² की वैल्यू होती है, सब जानते हो, a² इंटू 1 माइनस e², a कट जाएगा, 1 माइनस e²। इधर होता है b² की वैल्यू आपकी होगी a² इंटू 1 e² माइनस 1। इसकी इसेंट्रिसिटी E1 है, इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है। a की वैल्यू हमने फाइंड की है 3, E1 का स्क्वायर, E1 आपका 1/√3 यानी 1/3। यानी जैसे ही एक वैल्यू मिली यहां पुट करके E ढूंढ लिया, और b² की वैल्यू होती है, सबको पता है, a² इंटू 1 माइनस e², और b² की वैल्यू होती है a² इंटू e² माइनस 1 हाइपरबोला के केस में। a की वैल्यू 1 लिख देते हैं, 2 गुना 1
E2 आपका चेक करो, यहां से √3 है, √3 का स्क्वायर आपका आ गया 3। ये वैल्यू आप चेक करो तो ये आ रही है 4, ये आ रही है 4, टोटल वैल्यू आपकी 8। देखो फ्री के नंबर थे एग्जाम में, बस आपको पेशेंस चाहिए था, आपका आंसर आ गया 8। केवल घबराना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के इस पेपर में एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जहां पे आपको लगे एक्स्ट्रा सोचना है, जो पता है वो करो। फोकस ऑफ हाइपरबोला बी इज द 114, 112, -12, इट पासिंग थ्रू 16, देन लेंथ ऑफ देयर लेटस रेक्टम। थोड़ा सा एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। हाइपरबोला के जो फोकस है 114 और 1 - 2, तो 1 मान लो यहाँ है, 14 ऊपर होगा, 12 होगा नीचे। 1,14, 1,-12, ये आपको ये बताना चाह रहा है, ध्यान से देखो। आपके हाइपरबोला जिसके फोकस जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसके फोकस है, यानी हाइपरबोला कुछ ऐसा बनेगा। ये दोनों के वर्टेक्स हो गए। सबको पता होना चाहिए कि फोकस का जो मिड पॉइंट होता है वो इसका सेंटर होता है। इन दोनों का मिड पॉइंट ढूंढते हैं सेंटर के लिए, तो 1 + 1/2, 14 - 12/2, तो ये आ गया 2/2 1, 2/2 1। सेंटर आपका आ गया 1 1, वेरी इजी। दूसरा काम, फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच का दूरी देखें तो आएगा 2BE। BE कैसे? हाइपरबोला आपका वर्टिकल है, जिसका सेंटर अगर 1 1 है तो आप लिख सकते हो x - अल्फा का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y - बीटा का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आपका हाइपरबोला हो गया, क्योंकि हाइपरबोला वर्टिकल है जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है। अल्फा बीटा आपको 1 1 दे रखा है, तो x - 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों के जो बीच का दूरी है उसे बोलेंगे 2BE फोकल लेंथ, और ये आ रही है 26, यानी BE का वैल्यू 13 आपको दिया हुआ है, यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और क्या दिया है। ये जो हाइपरबोला है 1,6 से पास कर रहा है, तो 1,6 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो 1 रखते ही ये टर्म आ गया 0, 6 रखेंगे ये आ गया 25, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन b स्क्वायर। यहां से देखो b स्क्वायर का वैल्यू आपका 25 आ गया, यानी b आपका 5 आ गया। b जैसे ही 5 आएगा e आपको मिल जाएगा। आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इस हाइपरबोला की लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होगा 2a² b, ठीक है। और a स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम b² इंटू e² - 1 अपॉन b। वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखो तो b का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू कट जाएगा, ये 5 अपने यहां पुट कर सकते हैं। b का वैल्यू 5 अगर यहां रख दें तो e का वैल्यू आ गया 13/5। e का वैल्यू 13/5 यानी 169/25 - 1, ठीक है। अगर 5 से अपने अंदर गुना कर देते हैं तो अगर देखो ये आ गया 10 इंटू 25 घटाएंगे 144/25, 5 कट गया 288/5। वेरी सिंपल, प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत थी। एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है हाइपरबोला में, इसका मतलब हाइपरबोला वर्टिकल है। और फोकस का जो एस होता है, उल्टा लिख दिया, एस और एच डैश इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर है। सेंटर को लेके अपने एलिप्स, शिफ्टेड एलिप्स हाइपरबोला का यूज कर सकते हैं। सिमिलर चैप्टर है दोनों। लेंथ ऑफ कोड ऑफ एलिप्स। अब ये क्वेश्चन आप पेपर में देखेंगे 4 बार आया है, 4 से 5 बार, 10 पेपर हुए, 10 में 4 बार ये क्वेश्चन है। देखो फटाफट इन चारों को एक साथ सोल्व करेंगे। पहले
एक्स स्क्र बाई 4 वाई स्क्र बाई 2 बराबर 1। इसका मिड पॉइंट क्या है 1,1/2। सबसे पहले हम कोड का इक्वेशन लिखेंगे। कोड का इक्वेशन लिखने के लिए t बराबर S1 क्लास का बेसिक रूल, क्लास के रूल बताए थे, तुमको ना भूल पाएंगे, उसका रिजल्ट सही है। किसी को बहुत कम पढ़ के गया तो भी बना सकता था। t कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्र को लिखेंगे x(x1) बाई 4, वाई स्क्र को लिखेंगे y(y1/2) -1 को इधर ले आओ। S1 क्या है, पॉइंट को कर्व में रखने के बाद, तो पॉइंट रखेंगे तो 1/4, 1/2 रखेंगे 1/8 -1, 4 से गुना कर दो तो ये आ गया x + y बराबर 3/2। चेक कर लेंगे। इस लाइन का जो स्लोप है वो चेक करो -1 है, यानी ये लाइन tan थीटा बराबर -1, यानी x एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बना रही है। अब एलिप्स की एक फिगर सा बना लेते हैं। ये एलिप्स हो गया, a ज़्यादा है b कम है, हॉरिजॉन्टल होगा। एक कोड ऐसी बनानी है जिसका ये मिड पॉइंट हो 1,1/2। अब क्या करेंगे, कई तरीके हैं। पहला तरीका तो है बेकार सा, y की वैल्यू उठाकर यहां रखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो, y आएगा, फिर x रख लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग मुझे लग रहा है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से देखो जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है, क्योंकि ये दोनों इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है इस हाइपरबोला पर क्या करेगा, सेटिस्फाई। हम मदद लेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट क्या होगा, इसको मैं यहां लिखता हूं, x1 + r cos थीटा। थीटा क्या है, इस लाइन का स्लोप जो ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, y1 + r sin थीटा, sin 135। अगर इस वैल्यू को आप ध्यान से देखें तो ये 1 cos 135 आ जाएगा -1/√2, sin 135 आ जाएगा r/√2। ये आ गया 1 + r cos 135, 1/2 + r sin 135। ये पॉइंट इस एलिप्स को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई, तो आपको r मिल जाएगा। तो एलिप्स में रख देते हैं 1/4 इंटू, कलर चेंज करके कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, 1 - r2 का स्क्वायर, 1/2 + r²/2 इज इक्वल टू 1। 1/4 स्क्वायर कर देते हैं, 1 + r²/2 -2r/√2। इधर आएगा 1/2, 1/4 r ये क्या है, √2 है, 1/2 r/√2। इसका स्क्वायर आएगा r² + r/√2 बराबर 1। r² के साथ देखो क्या आ रहा है, 1/8 + 1/4। यहां से ये देखोगे -r/2√2, और ये देखोगे +r/2√2 कैंसिल हो गया। ये क्या बच रहा है 1/4, ये क्या बच रहा है 1/8 बराबर 1। 8 से गुना कर दें तो r² के साथ देखो 1 और 2 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर 8। r² की वैल्यू देखोगे 5/3। तो r की दो वैल्यू आ रही है, ±√5/3 होना ही था। एक तरफ पॉइंट से r पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव। इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ कोड। अगर ये लेंथ r है और ये लेंथ r है तो कोड की जो लेंथ है, कोड ऑफ जो कोड दिख रही है उसकी लेंथ है 2r। इस पे ना जाएं, 2r मतलब 2 गुना √5/3। 3 से गुना कर दो, √3 से गुना कर दो तो ऊपर √15 नीचे 3। कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तो आपका ए ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन था ये। अब ऐसा क्वेश्चन आप देखो इस पेपर में कितनी बार है। एग्जामिनर एक चीज करता है, इसको अभी सॉल्व करेंगे अपने।
अब ये देखो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज दिस, सिर्फ t बराबर s1 लगाना था। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x(x1), वाई स्क्वायर को लिखेंगे y(y1), 1 लिखने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ कट जाएगा। 3 लिखेंगे 9/25, 1 लिखेंगे 1/16। बताओ कितना सरल हो गया काम। इस वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, ये x बाई क्या हो गया 5, ये y बाई कितना 16 इक्वल टू ये 3/5 प्लस 1 बाई कितना 16। 16 5 80, 80 से गुना करेंगे तो ये 16x, 80 से इसको गुना कर दो, ये 5y। क्या किया पता लग रहा है, 3,1 इसको क्या कर दिया सेटिस्फाई। 3 रखेंगे ये, और ये सॉरी देखो जल्दी का काम शैतान का, ये टर्म आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब इसको सिर्फ 25 × 16 से दोनों तरफ गुना करो, क्योंकि ये कट नहीं रहा, मैं ध्यान नहीं दिया, 3 से कट नहीं रहा था। 25 × 16 से अगर इसका गुना करेंगे तो 16 × 3 48x प्लस 25y, 16 में हो जाएगा 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 48x प्लस 25y प्लस 169। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर, जिसके पेपर में आए उसकी किस्मत। दोबारा देखते हैं, ये बाद में बनाएंगे। ये देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स इज दिस, देन लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस इज दिस, तो अल्फा क्या होगा। देखो पहला काम हर क्वेश्चन की तरह t बराबर s1, t बराबर s1 कैसे लिखेगा, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x(x1), वाई स्क्वायर को लिखेंगे y(y1), ठीक है, बराबर √2 यहां रखेंगे 2/9। हमारा इस फॉर्म में केवल इसके स्लोप में इंटरेस्ट है, पूरा सोल्व ना भी करें तो चलेगा। और 4 रखेंगे तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 9। 4/3 रखेंगे 16, 16/4 4, और नीचे आ गया 9। इस लाइन को ध्यान से देखो, x√2/9 नो प्रॉब्लम, प्लस 4y बाई कितना 3 बराबर ये 2 और ये 4 मिलके आ गया 6/9। अगर 9 से गुना ही कर दें, क्या किया x√2/9, 4 से 4 कट गया, y/3 और ये आ जाएगा 6/9। तो 9 से अगर अपने गुना भी कर देते हैं तो ये इक्वेशन आ गई √2x प्लस 3y बराबर 6। हमारा इंटरेस्ट है इस लाइन के स्लोप में। इस लाइन का जो स्लोप है यानी tan थीटा वो है -√2/3। अब राइट एंगल बना लेते हैं, और अब देखो बिल्कुल सेम फ्रेम पे क्वेश्चंस बार बार बनाए गए हैं, उसने कुछ जगह तो कर्व भी चेंज नहीं किया। ये एलिप्स हो गया, ये आ गया, ये पॉइंट आपको पता है √2, 4/3। इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे थीटा डायरेक्शन में ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने लिखेंगे, जितना दूरी इधर है उतना दूरी इधर है, एक तरफ +r होगा एक तरफ -r, तो r की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये पॉइंट आएगा √2 प्लस r cos थीटा, मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप tan थीटा है, 4/3 प्लस √r sin थीटा। ये पॉइंट एलिप्स को क्या करेगा सेटिस्फाई। पहला काम क्या करते हैं, राइट एंगल बना के tan थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल कितनी है √2/3। साइन को हम देख लेंगे क्योंकि tan नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में tan नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव। इन दोनों का स्क्वायर करते हैं 9 और ये 2 आ गया 7। tan थीटा की वैल्यू अगर आप चेक करें तो 9 से चेक भी कर लें, कोई मिस्टेक ना हो। 9 मेरी आदत रही है हमेशा से, 9 से गुना किया 3y माइनस √2/3, √2/3, 3 × 9, 9 2 11। देखो यहीं गलती होगी, 11 का रूट, 3 × 9, 9 2 11।
यहां से देखो साइन कोस आपको मिल जाएंगे। साइन थीटा अपने केस में आपका आएगा कितना, √2/11, वेरी इजी, √11। कोस थीटा आपका आ जाएगा माइनस कितना, 3/√11। अब ये जो साइन कोस है यहां पुट करेंगे और इस कर्व को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, क्योंकि ये पॉइंट इसको लाई कर रहा है। वेरी सिंपल। x का स्क्वायर क्या है, √2 r कोस थीटा आएगा -3/√11 इंटू आर अपॉन कितना, 9। y आएगा 4/3 प्लस r साइन थीटा आपका √2/√11, √2/√11 का स्क्वायर बटे कितना, 4 बराबर 1। थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं, 1/9, अंदर आ रहा है 2, ये आ रहा है 9/11 इंटू आर स्क्वायर -2, 6 √2/√11 इंटू आर प्लस 1/4, 16/9, 2/11 प्लस 8√2 8√2/3√11 इंटू आर बराबर 1। अब एक चीज नोटिस करो, ये कटना ही है। अगर ये टर्म और ये टर्म नहीं कटा तो इसका मतलब आर की 2 वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि ये एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस, दोनों के रूट का सम 0 होना चाहिए। तो 9 से अगर इसका गुना करते हैं तो ऊपर आएगा 2√2/3√11, 4 का इससे में डिवाइड करें तो 2√2/3√11। ये टर्म देखो अपने आप ही कैंसिल हो गया। गुना करके देखो क्या बच रहा है, 2/9 प्लस r²/11, 4 का इसमें डिवाइड करो, 4/9 इसमें डिवाइड करो, में r कहाँ गया, यहां r होगा, r²। 4 का इसमें डिवाइड करो तो ये आएगा कितना, r² अपॉन 2 कट जाएगा नीचे, 2 गुना 11 बराबर 1। यहां से देखो r² की बटे 11 इन दोनों से कॉमन आ गया, 1 + 1/2 3/2, 2/9 4/9, तो 1 में से जाके घट जाएगा, 2 और 4 मिलके 6, 6/9, ये 2/9 और ये 4/9, टोटल मिलके 6/9, 6/9 मतलब 1 माइनस ये आ जाएगा 2/3, ये 1/3 आ गया। r² की यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 3 नीचे आ जाएगा, 9, 22 ऊपर चला जाएगा ये। अब ध्यान से देखो, यही वैल्यू उसने दे रखी है। r की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, √22/3। आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड और कुछ नहीं है, ये भी r लेंथ है, ये भी r लेंथ है, तो इसका डबल कर देंगे, 2 गुना √22/3। इसको इससे कंपेयर करो, अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 22। देखो सरल क्वेश्चन था ये, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम और ज़्यादा। और देखना चाहोगे ये क्वेश्चन, देखो कहीं और भी दिखेगा, लो ये देखो फिर आ गया, αx + βy बराबर 109 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला था, t बराबर s1। अब कोई ये भी ना करके आए तो बेकार है। ऐसा तभी होता है बच्चों जब आप 2000 लोगों को फॉलो करने लगते हो और बात किसी की भी नहीं मानते, क्योंकि आपकी लाइफ में टाइम बहुत कीमती है और आप किसी एक को फॉलो ना करके 100 लोगों की बात मानने लगते हो। खराब उनमें से कोई नहीं है, पर बात यह है कि आप भी उतने अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक को फॉलो करके खुद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तब पेन चलेगा। 1000 लोगों की बात सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, जैसे महात्मा की बात सुनते तो सब हैं पर उनको फॉलो रियल लाइफ में कोई नहीं करता, जैसे फेसबुक में सब स्टेटस भी लगाते हैं।
पर एक बार भी नहीं देखते, वो खुद पे भी अप्लाई हो रहा है, पर ये लाइफ का पार्ट है। अल्फा एक्स बीटा वाई इज दिस, और एक लाइन है उसका मिड पॉइंट इज दिस। तो देखो t बराबर s1 कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x(x1), वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे y(y1) बराबर 5/2 x की जगह रखेंगे तो 25/4 गुना 9, 1/2 वहां रख देंगे, 1 1 दोनों तरफ है तो कट जाएगा, 1/4 गुना 4, y की जगह 1/2। बस इसको सरल बनाना हो, यही उसने अल्फा बीटा करके दिया है। तो इसका एलसीएम देखें तो ये आ गया 5x बटे, थोड़ा इसको सरल बना के लिखें, नीचे 9 दूनी 18, और ये y बटे देखोगे तो 2 बटे कितना आ रहा है, ये 8, और ये आ गया 25/36, और ये आ गया 16। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सरलीकरण करना है। सरलीकरण क्या होगा, 18 8 144, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18 8 144, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126 144 से अगर गुना करेंगे 8 5 40, यहाँ आ जाएगा 18 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 18y, यहाँ 18 × 8 से अगर आप इसका गुना करोगे तो ये 4 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 100, 18 × ये 8 दूनी 16, यहाँ आएगा 9, देखो 109 बन गया, सही जा रहे हैं, 8 दूनी 16 9, यानी 40 और 18 आपके अल्फा और क्या दे रखे हैं, बीटा। क्वेश्चन में पूछा है अल्फा प्लस बीटा का सम बताओ, 40 + 18 यानी 58। कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल है। ये चारों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, कुछ भी अलग नहीं है। एक तो ये प्रोफाइल कवर किया, दूसरा ABCD ढूंढना है हर क्वेश्चन में। चलते हैं फिर दोबारा, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो डेटा बहुत सरल है, देख के डराने के लिए इतना सब लिख दिया है। पहले देखो, लेट द सर्कल C टचेस दिस लाइन हैविंग सेंटर ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, कट ऑफ ए chord of length 4/√13 along this line, HV is the hyperbola whose one of the focus is center, length of transverse axis is diameter। यानी किसी भी हालत में सर्कल का सेंटर रेडियस चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये सब मिल जाएगी अगर सेंटर रेडियस मिल गया। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सर्कल जो है इस लाइन को क्या कर रहा है, टच। मैंने क्लास में बताया था लाइन को टच करे तो कम से कम P बराबर R तो लगाना ही चाहिए, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के क्या होगी, बराबर। दूसरा काम, सेंटर लाइंग ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, यानी सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, h पॉजिटिव आएगा। तीसरा काम, इस लाइन पर इतना लेंथ का कट ऑफ कर रहा है इंटरसेक्ट, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 4/√13। सेंटर से परपेंडिकुलर, जैसी कोड दिखे प्रॉपर्टी बेसिक लगानी है, प्रॉपर्टी सेंटर से परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर मिलता है, मिड पॉइंट मिलता है तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये 2/√13 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, -3x + 2y = 1। यहां से देखो ये रेडियस आ गई, ये हाइट, अगर ये लेंथ अगर t हो, मान लो यहां से और यहां से r मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, यहां से r की वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, r² बराबर t² + 4/13। यहां से r² कैसे आएगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ढूंढेंगे, तो h की जगह h रख दो, y की जगह क्या रख दो, 0, तो यहां आएगा h + 1/√2, ये भी r² है। t कैसे मिलेगा, सेंटर से ये डिस्टेंस t के बराबर होगी,
x को रख देते हैं h, y को रख देते हैं 0। तो ये t का स्क्वायर आएगा 1 + 3h बाई का होल स्क्वायर, नीचे √13 डिस्टेंस फॉर्मूला, x को h रखा, y को 0 रखा, नीचे 4 और 9 का √13 प्लस 4/13। क्या किया, पाइथागोरस लगाया, आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहां से भी ढूंढ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, दोनों बराबर होंगे। यहां आएगा h + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 का इधर गुना कर देते हैं, 13 का उधर गुना कर देते हैं, तो 2 × 18h² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12h प्लस ये आ गया 8 13h² प्लस 13 प्लस 26h। ये h में एक क्वाड्रेटिक आ गई। 18h² माइनस 12h और 26h का अंतर आ गया 14h। 2 और 8, 18h² में से 13 गया तो ये 5 ही बचेगा, सॉरी वो तो देखा ही नहीं हमने, 5h² और 12 और 26 का अंतर 14h, 2 और 8 10, 13 गया तो 3, ये आपका आ गया। 2 का इससे गुना किया तो 2 इधर आ गया, 8 और 2 10, और 13 का इससे गुना कर दिया, 13 का इससे गुना कर दिया तो ये 13 आ गया। 13 इधर जाके घटेगा, 3 आ गया। 5h² माइनस 14h माइनस 15, इसके फैक्टर कर लिए जाए, माइनस 15h प्लस h माइनस 3। यहां से h की वैल्यू क्लियर कट है, एक आएगी -1/5, एक आएगी 3, पर h नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए h को क्या ले लेंगे 3। h को 3 रखेंगे तो ये टर्म देखो r का स्क्वायर है, तो सर्कल का जो सेंटर है उसको लिख लेते हैं, सेंटर आपका 3 0 है, और r का स्क्वायर यानी h + 1/√2 का स्क्वायर। h कितना ढूंढे हो, 3, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर बटे 2 यानी 8। r आपका 2√2 आ गया, यानी इसका डायमीटर हो गया 4√2। whose one of the focus is the center, length of transverse axis of diameter is this। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, let h be the hyperbola whose one of the focus is this। अब देखो इस हाइपरबोला का एक फोकस इसका सेंटर है, हाइपरबोला का एक फोकस होगा अल्फा ई, सेंटर कितना है 3, तो ये मैच कर जाएंगे, अल्फा ई, 0, अल्फा ई, 0, तो अल्फा ई की वैल्यू 3 आ गई। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इस हाइपरबोला की लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2α, जो डायमीटर यानी 4√2 के क्या होगी बराबर, यानी अल्फा बराबर 2√2। अल्फा की वैल्यू 2√2 रख दो तो ई आ गया 3/2√2। बीटा चाहिए, बीटा स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अल्फा का स्क्वायर यानी 8, ई का स्क्वायर यानी 9/8 माइनस 1। ये 9 में से 8 गया, ये वैल्यू आपकी आ गई 1। आपसे पूछा गया 2α² प्लस 3β², तो 2 गुना अल्फा स्क्वायर यानी 8, 3β², 3β², बीटा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये आ गया 16, 16 और 3 19। सिंपल क्वेश्चन था ये 19। बस थोड़ा सा पेशेंस मांगने वाला, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सर्कल का जो पार्ट है वो बेसिक बस सर्कल का पैराबोला हाइपरबोला में यूज है। फिर देखते हैं ऐसा ही कोई क्वेश्चन, ये हमने सोल्व कर लिया, देखो सरल था, ये भी हमने सोल्व कर लिया। ये कर लेते हैं, हाइपरबोला h1 और h2 आपको दे रखे हैं, उनकी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 15√2 और 12√2 है, इसेंट्रिसिटी E1 ये दे रखा है, E2 क्या होगा। बहुत ही सरल है। पहला हाइपरबोला, उसकी इसेंट्रिसिटी आपको पता है √5/√2, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। उसकी लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² a, ये दे रखा है 15√2,
बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, E1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 15√2। नीचे ए है, ए से ए कट जाएगा तो यहाँ बच रहा है 2a, E1 का स्क्वायर यानी 5/2 माइनस 1 15√2। 2 का अंदर गुना कर दो तो ये आएगा 3/2, 3 से डिवाइड कर देंगे, a का वैल्यू आ गया 5√2। कहीं से शुरुआत होनी थी, हो गई। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर ट्रांसवर्स एक्सिस इज 100√10। मतलब पहले का प्रोडक्ट है 2a ट्रांसवर्स एक्सिस। अब दूसरे में ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, इसका जो ये हाइपरबोला जो बनेगा ये वर्टिकल बनेगा, इसके जो वर्टेक्स होंगे वो 0,b होंगे और इनके बीच का दूरी आपका 2b होगा। इस बार 2b आपका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका दे रखा है 100√10। ए आपने 5√2 ढूंढ लिया है, 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड कर दो तो b का वैल्यू आ गया 100√10/4 गुना a। ए आपका 5√2। तो 4 5 20, 20 का इसमें डिवाइड करेंगे 5, √2 का इसमें डिवाइड करेंगे √5। तो बीटा आपका 5√5 आ गया। बीटा पता है, दूसरा इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ भी पता है। अगर हाइपरबोला वर्टिकल होगा तो इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2b²/a ना होके 2a²/b। ध्यान देना है, 2a²/b। ये आपको क्वेश्चन में 12√5 नजर आ रहा है। बीटा b आपने ढूंढ लिया है तो 2a², a² का फॉर्मूला होता है b², b कट जाएगा, b² लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, इंटू E2² माइनस 1 बराबर 12√5। वेरी सरल। आपसे पूछा गया है 25 E2 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, b से b कट गया, b की वैल्यू देखो 5√5 अपने ढूंढी है, पुट कर लेते हैं। तो E2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12√5 बटे 2b। b आपने ढूंढा है 12√5, 5√5। E2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2b का इसमें डिवाइड करेंगे, b आपने 5√5 ढूंढा था, √5 से √5 गया, 2 से ये गया तो कितना बचा 6, तो ये आ गया 6/5। एक उधर गया तो E2 का स्क्वायर आपका आ गया 11/5। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 25 E2 का स्क्वायर बताओ, तो इसका 25 से गुना कर दो दोनों तरफ, ये आ गया 55। ये आंसर आपका है 55। देखो कितना सरल पेपर आ रहा था, सिंपल बेसिक फॉर्मूले बस आपको याद हो, गेम आपका खत्म। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। 3 क्वेश्चन और नजर आ रहे हैं जो हमने सॉल्व नहीं किए, देख लेते हैं। ये देखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है, प्रोडक्ट ऑफ फोकस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस एलिप्स बी इज दिस, देन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ 2 एलिप्स। प्रोडक्ट ऑफ फोकस डिस्टेंस ऑफ सच एलिप्स, मतलब क्या पूछा है, E1 माइनस E2, जो भी आएंगे E की वैल्यू उनका डिफरेंस पूछा है, तो पहले E ढूंढने की ट्राई करते हैं। पहला काम, प्रोडक्ट ऑफ फोकस डिस्टेंस, थोड़ा सा आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि फोकस डिस्टेंस होती क्या है, जिसको याद नहीं है वो 1 सेकेंड लगेगा। ऐसे करेंगे, ये पॉइंट मान लो x1 y1 है, इसका इससे दूरी और इसका इससे दूरी आपसे पूछा गया है, यानी अगर ये पॉइंट P है तो पूछा गया है SP और H'P, SP इंटू H'P, सरल केस। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये लाइन है x बराबर a/e,
ये लाइन है x बराबर -a/e। रिजल्ट आपको वैसे याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है, फिर भी नहीं याद है तो ये लाइन देखो, SP बराबर EPM याद होना चाहिए, S' P बराबर EPM डैश, तो ये आएगा EPM। अब PM कैसे ढूंढेंगे, यहां से लेकर यहां तक है a/e, उसमें से x घटा दें, a/e माइनस एक्स। H' कैसे ढूंढेंगे, ये दूरी है x, ये है a/e, ये आएगा a/e प्लस एक्स। गुना कर दें तो ये आएगा a² माइनस e² x²। x आपका देखो √3 दे रखा है, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, √3, ½ तो ये वैल्यू रख देते हैं, a² माइनस e² इंटू 3, और ये दिया देखो ध्यान से कितना है, 7/4। प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एलिप्स इज 7/4, 7/4, ये आ गया। दूसरा काम क्या करते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स लिए और कैलकुलेशन नहीं आती, क्या फायदा। √3, ½ इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, 3/a²। किसी को लग रहा है सर किसी पेपर में सरल आया है, किसी में कठिन, तो याद रखो सरल क्वेश्चन है तो ज्यादा करने पड़ेंगे, कठिन क्वेश्चन है तो कम पे ही उतना परसेंटाइल आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम ही बनता है फिर वो रिलेटिवली। ये वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया 1/4। एक और काम करो, b² को लिख दो a² इंटू 1 माइनस e², क्योंकि हमें e चाहिए। a² को राइट साइड ले जाते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर आएगा 3 माइनस 12e², नीचे आएगा कितना, 4 इंटू 1 माइनस e²। a² को इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से देखो a² की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो इन दोनों की मदद से a² की वैल्यू आ रही है 7/4 प्लस 3e², यहां पुट कर दें तो ये आ रहा है 13 माइनस 2e²। एक काम करो, चलो एक बार लिख लेते हैं, 12e² बटे 4 इंटू 1 माइनस e², 7/4 प्लस 3e², 4 से गुना कर देते हैं। और एक काम करो, e² से बार बार लिखने से बचने के लिए एक बार इसको t ले लेते हैं, तो 13 माइनस 12t बराबर 7 प्लस 12t, e² को t लिख दिया, यहां भी t लिख दो, 1 माइनस t। इसका गुना करते हैं तो देखोगे t में एक क्वाड्रेटिक बन रही है, 13 माइनस 12t, 7 का 1 का गुना करोगे 7 प्लस 12t, और इसका इससे गुना करोगे माइनस t का, तो माइनस 7t माइनस 12t²। एक तरफ लेके आते हैं तो ये 12t² कुछ ऐसा बन जा रहा है, 12t², 12 में 7 गया 5, 12 गया 17, 17t, 13 में से 7 गया 6, ये आपको मिल गया। ये देखोगे t में क्वाड्रेटिक है, जिसके फैक्टर हो जाएंगे 12t², इसके लिख दो 9t माइनस 8t, 9 8 72, 12 6 72 प्लस 6। यहां से t की वैल्यू मिल जा रही है, इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 3t कॉमन, मतलब 3t माइनस 2, और यहां आएगा 4t माइनस 3। यहां से t की वैल्यू 2 आ रही है, 2/3 और 3/4। t माना किसे था, e² को, e² को t लिया था, तो e की वैल्यू आ गई रूट में 2/3, और दूसरी वैल्यू आ गई रूट में 3/4। क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस ऑफ देयर इसेंट्रिसिटी, तब देखो √3/√2, √4 यानी 2 माइनस √2/√3, एलसीएम लेंगे, ऊपर 3 माइनस 2√2, नीचे 2√3। देखो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, ये
3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3, नहीं 2√3 ये नहीं, बी सी ऑप्शन आपका ट्रू है। सिंपल क्वेश्चन नजर आया, ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें है नहीं। दोबारा समझ लेते हैं अगर किसी को दिक्कत है। वो सिंपल था, फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट आपको दे रखा था a माइनस ई एक्स, ए प्लस ई एक्स, इन्हीं दो को सम करके आप बताते हो एस पी प्लस एच डैश पी बराबर 2a। एक्स की वैल्यू 3 रखो और ये आपको एक रिलेशन दे रखा है, दूसरा ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा दिया, दोनों को सोल्व करके ई मिल गया। इससे कम इसमें कर नहीं सकते, कहीं और डेटा फील नहीं आ रहा है कि कुछ और किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B are the point of intersection of circle and hyperbola। तो पहला काम क्या करते हैं, एंड पॉइंट P moves such that 2x minus 3y plus 4 centroid of triangle PAB lie on this line। सबसे पहला इजी केस क्या है कि हम पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लें। वाई स्क्वायर बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बटे 9, यहां पर वाई स्क्वायर की वैल्यू उठाकर रख देते हैं। 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 4 बराबर 1। 4 से गुना कर देते हैं, 4 माइनस 9 8 72x प्लस 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 चौके 36, ये आ गया। तो यहां पर आप सोल्व कर रहे हो तो 13x स्क्वायर माइनस 72x माइनस आपका आ गया 36। इसके फैक्टर किए जा सकते हैं आसानी से। 78x माइनस 78x प्लस 6x माइनस 36। यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ रही है 6, इजीली चेक कर सकते हो, और 13 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, माइनस 6 बटे 13। x की नेगेटिव वैल्यू बेकार है, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव रखोगे ये नेगेटिव मिलके टोटल नेगेटिव, वाई स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6। x की वैल्यू 6 रख के वाई स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। उसके बाद इन हाइपरबोला और सर्कल का कोई रोल ही नहीं है, इस बात को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इन दोनों का बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ढूंढना था। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 8 48 और ये 6 में कुछ 36, 48 में से 36 गया 12, यानी y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√3। अब एक ट्राइंगल बनाते हैं PAB। आपसे पूछा गया है P मूव्स ऑन दिस लाइन, P इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। 2x माइनस 3y प्लस 4, ये पॉइंट P है। ये पॉइंट आपका x कोऑर्डिनेट 6 है, दोनों का, a का भी 6 है, b का भी क्या है 6, दोनों का x कोऑर्डिनेट 6 है। y आ रहा है 2√3, दूसरे का मान लेते हैं माइनस 2√3। और आपसे पूछा गया है सेंट्रोइड का लोकस बताओ। सेंट्रोइड को मान लेते हैं G H, K। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, जो कि इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। नेक्स्ट टास्क, इस स्टोरी का काम खत्म हो गया, इधर रख देते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है G H K, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। तो अल्फा प्लस 6 प्लस 6 यानी अल्फा प्लस 12 बाई 3, कॉमा बीटा प्लस 2√3 माइनस 2√3 यानी बीटा बाई 3। x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर। अगर करते हैं तो देखो h बराबर अल्फा प्लस 12/3, यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया 3h माइनस 12। बीटा बाई 3 k, तो बीटा बाई 3 अगर k होगा तो बीटा का वैल्यू 3k हो गया। ये अल्फा और बीटा इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 4 बराबर 0। अल्फा आपने ढूंढा है 3h माइनस 12, बीटा आपने ढूंढा है 3k प्लस 4, 3 दूनी 6h, 3 तिया 9k,
12 दूना 24, 24 और 4 गया तो ये मिल गया 24 में से 4। लास्ट स्टेप एच के को x और क्या लिख देंगे y, यहाँ x यहाँ y, ये 9k है सॉरी, बराबर 20। 6x माइनस 9y बराबर 20। देखो इजी केस था ये भी, तो ये डी ऑप्शन आपका ट्रू नजर आ रहा है। कैलकुलेशन आप देखो तो काफ़ी सरल है, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बस आप क्वेश्चन को देखोगे तो डराने के लिए इलिप्स हाइपरबोला यूज़ कर लिया, तीसरा लोकस भी यूज़ कर लिया। तो जेई मेंस के हिसाब से मीडियम क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, जो बोले करते जाओ। और कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन की खास बात है, यहाँ पर आपको जो बोले बस उसको फॉलो करना है। अब ये देखो एक क्वेश्चन और बच गया है अपने पास, पिछला हो ही गया था। ये देखो एलिप्स की इक्वेशन आपको नजर आ रही है क्या? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी। यहां देखना ए से बी बड़ा है सेम इसेंट्रिसिटी, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ E1 एंड E2 बिटवीन द फोकस ऑफ E1 इज दिस। दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस तरीके से दे रखा है। हर क्वेश्चन की तरह देखो दो ही टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, t बराबर S1 वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो इलिप्स हाइपरबोला टाइप का दे दिया और E B A सब ढूंढो, और कुछ पूछा ही नहीं है। तो देखो पहली चीज, पहले हाइपरबोला के लिए हैव सेम इसेंट्रिसिटी, तो पहले की इसेंट्रिसिटी E1 है 1/√3, दूसरे की इसेंट्रिसिटी है E2, ये भी 1/√3। पहले में प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर लेटस रेक्टम, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ E1, इसका यूज पहले कर लेते हैं। 2AE1 बराबर कितना दे रखा है, फोकल लेंथ होती है 2AE बराबर कितना 4। E1 आपने 1/√3 रखा है, देखो यहीं से शुरुआत हो गई, 2 से 2 कट गया, ए आपको मिल गया। कैसे मिला, 4/2 बटे E1 की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे इंटू √3, तो ये आ गया 2√3, ए का वैल्यू 2√3। ए आ गया तो बी स्क्वायर बराबर रिलेशन होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर। तो पहला स्टार्ट कहीं से तो आपको मिल चुका है, ये आ गया 12, E1 आ गया 1/3, E1 का स्क्वायर आ गया 1/3, ये 2/9 हो जाएगा, 2/3, 24/3 मतलब 8, 24/3 मतलब 8। यानी फर्स्ट एलिप्स आपका बन गया एक्स स्क्वायर बटे कितना ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर मतलब 8 बराबर 1, पहला फर्स्ट आपका आ गया। ए का वैल्यू चेक करो 2√3, 2√3 यहाँ रखेंगे 12, ये 2/3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, सही है। अब सेकंड एलिप्स की बात करते हैं। सेकंड एलिप्स में उल्टा है, यहां रिलेशन सब उल्टे हैं क्योंकि ए से बी बड़ा है, नो प्रॉब्लम। इसके बारे में दो डाटा दे रखा है, कलर चेंज करके बात कर लें। E2 आपका 1/√3 है और दूसरा दोनों की लेटस रेक्टम का प्रोडक्ट 32/√3 है। लेटस रेक्टम 1 इंटू लेटस रेक्टम 2 पहले की ढूंढ चुके हैं, ये है 32/√3। पहले की लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं से शुरुआत होती है 2B²/A, दूसरे की होगी 2A²/B, उल्टा है, ये ध्यान देने की जरूरत है। 32/√3, B² आपका 8 है, 2 गुना 8, ए आपका 2√3 है, 2√3 रख देते हैं। यहां पर देखेंगे A² बराबर B² इंटू E1 माइनस E2 स्क्वायर बराबर 32/√3। ये 2 से 2 कट गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16,
√3 से √3 कट गया, यहाँ बचेगा 2। E2 का स्क्वायर आप चेक करोगे तो ये आएगा 1/3 क्योंकि सेम है, बराबर 2। B की वैल्यू आप चेक करो, यहाँ से आ गई 2/3, 2 डिवाइड करो 3। B की वैल्यू जैसे ही 3 आई आपको A भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो A² बराबर रिलेशन है B² इंटू 1 माइनस E2²। B का स्क्वायर है 9, E2 का स्क्वायर है 1/3। 9 गुना 2/3 ये आएगा 6। अब सेकंड एलिप्स आपका क्या बन गया, x² बाई A² y² बाई B² बटे बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहले वाले में A बड़ा है, दूसरे वाले में A से कौन बड़ा है, B। अब ये जो दोनों एलिप्स है, पहला एलिप्स है हॉरिजॉन्टल, फिगर बनाते हैं रफ फिगर, जो कि चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा है। दूसरा एलिप्स जो है उसमें A से B बड़ा है, यानी ये बनेगा वर्टिकल। और एक चीज और नोटिस करो, इसका B 3 है और इस वाले का B 2√3 है, यानी ये पक्का है इसका B ज्यादा है तो ये ऊपर कट करेगा। एक चीज नोटिस करो, पहले वाले का A ज्यादा है तो ये ज्यादा वाइड बनेगा, दूसरे वाले का B ज्यादा है तो ये ऊपर ज्यादा करेगा। अब दोनों को ध्यान से देखो तो आपके पास ये रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल का नाम उसने दिया है ABCD और आपसे पूछा है इसका एरिया बताओ। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये बड़ा सरल काम है। दोनों को आपस में घटा बढ़ा के सोल्व कर लो। ये पॉइंट आप चेक करोगे सोल्व करके तो √6/√5 आ रहा है, दूसरा आ रहा है 6 बाई कितना, ये मैंने पहले ही सोल्व कर लिया था 6/√5। इन दोनों को आप सोल्व कर लेना, √6/√5 6/√5, सिंपल। हम क्या करेंगे, इतना एरिया ढूंढेंगे और 4 गुना कर देंगे। आपसे पूछा गया है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो 1 का ढूंढो 4 गुना कर दो, तो 4 गुना √6/√5 इंटू 6/√5। इसको सोल्व नहीं करना आता, मैं बता देता हूं। इसको 2 से गुना करो, घटा दो, y आ जाएगा, y रख दो, x आ जाएगा। बहुत सरल काम है, उस पर अपने जाना नहीं चाहेंगे। 6 चौके 24, 24 √6, नीचे √5 इंटू √5, ये आ गया 5। आपका डी ऑप्शन है। हल्की सी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, पर आपकी मैं बार बार कह रहा हूं, मैं क्लास में भी बोल रहा हूं, रिलेवेंट प्रैक्टिस इन पेपर्स के लिए होनी चाहिए थी, न कि कोई अलग से खतरनाक क्वेश्चन लगा के जाओगे। मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूं, उन्हीं पे फोकस करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भूल जाते हैं। आप इसमें देखो कहीं पे भी ऐसा कोई डिफिकल्ट लेवल नज़र नहीं आ रहा है। तो बेसिक प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में जाके प्रेशर में आदमी बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादातर बना पाता है। अब आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब फिर आप वो बड़ा ही क्वेश्चन पहले बनाओगे, और बुद्धिमान आदमी वही है जो ढूंढे वो क्वेश्चन जो कॉमन है और बन जाते हैं। ये चैप्टर नंबर देने वाला है, थोड़ी सी मेहनत करें। मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। वंदे मातरम, जय भारत।